हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, मैं आज 2-3 दिन के बाद ये फेस वाला वीडियो लेके आए हैं जो कि आप लोगों के बीच हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। थोड़ी सी गलती हो गई थी, माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि कॉपी में बना रहे थे और हमको टाइम नहीं मिल पा रहा था यहाँ क्लासरूम आने के लिए। तो आज आए हैं और आज से रेगुलर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आज का जो हेडिंग है वह है लिमिट ऑफ ए फंक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। आपको अगर 11-12 या ग्रेजुएशन में पढ़ना है तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी तीनों आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए तीनों में, तभी आगे का चैप्टर कैलकुलस आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए बेसिक बोल सकते हैं, पिलर जिसको नहीं बोलता है पिलर, नीचे से जब जमीन क्या होता है, मकान खड़ी करते हैं, बहुत लंबी लंबी इमारत, वहाँ क्या करते हैं, पहले पिलर देते हैं, उसके ऊपर सीमेंट का ढलाई करते हैं, ईंटा देते हैं, फिर उसमें कुर्सी कसते हैं। उसी प्रकार ये है लिमिट ऑफ ए फंक्शन। अगर मजबूत रहेगा तो आपका कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा इस कैलकुलस के चैप्टर से बाहर जाएगा। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद कंटिन्यूटी का देखेंगे डिफिनेशन, और उसके बाद हम लोग थ्योरम पे आ जाएंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन में हम लोग को थ्योरम बेसिकली पढ़ना है। ये ग्रेजुएशन के लिए है ही, या 11-12 के लिए बेसिक के रूप में पढ़ सकते हैं, ये जानने के लिए कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर, ज़्यादा बकवास ना करते हुए। तो आज का हेडिंग है लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट ऑफ ए फंक्शन को पहले डिफाइन करेंगे, आपको पहले बता देते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू वी हैव ए लिमिट। क्या है? ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू वी हैव ए लिमिट। इसको लिख के बताते हैं। A function f(x) is said to we have a limit L। क्या लिखें? ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू वी हैव ए लिमिट L, यानी कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है जो लिमिट L कहलाएगा। अब किसको बोलेंगे? देखिएगा, लिमिट को L से दर्शाते हैं। एज x टेंस टू a, डेट मीन्स अगर इसी को लिखा जाए, इसको बोलते हैं डेट मीन्स x टेंस टू a। इसको मैथमेटिकल के रूप में लिखे, इसी भाषा को x टेंस टू a को इस तरह शॉर्ट में लिखे। क्या लिखे? जब भी लिमिट की बात आएगी उसमें x टेंस टू a, x टेंस टू c, यानी जिस तरह हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं ना कि x के रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है, या किसी भी के रिस्पेक्ट में भी करना है, तो डिफरेंशिएशन की बात आती है वहाँ, तब उसको किया जाता है यूज। उसी प्रकार अगर लिमिट की बात आएगी तो इसमें टेंस की बात आएगी, यानी x किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, किसके टेंस में ले रहे हैं। ठीक है, डिफाइन इसी तरह किया जाता है। इफ फॉर ए गिवन फंक्शन इफ फॉर ए गिवन एप्सिलॉन, फंक्शन भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एक छोटी, वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है जिसको 0 से भी वो छोटा बोल रहा है, यानी बहुत छोटी। अगर पॉइंट दिए ना, ये बोल सकते हैं इसके तरह हो सकता है या मे भी नहीं भी हो सकता है। ठीक है, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट
a positive number del greater than 0 such that mod of fx minus L less than epsilon whenever mod of x minus a लेस देन डेल्टा, इसको मान लेते हैं इसको मान लेते हैं स्टार मान लेते हैं। क्या मान लिए? स्टार। अब यहाँ से समझिए, अब यहाँ तक तो बता दिए कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा, यानी 0 से छोटा बहुत ही छोटा क्वांटिटी होता है एप्सिलॉन। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर, उसमें एक पॉजिटिव नंबर लिया जाता है, ए मान लिए पॉजिटिव नंबर्स है जो कि डेल 0 से छोटा होगा। समझ सकते हैं, डेल्टा भी छोटा होता है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होता है। बोल रहा है कि इसमें जो होगा वो 0 से भी छोटा डेल रखा जाएगा जो बिलोंग करेगा, अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस एल यानी फंक्शन में अगर लिमिट को घटाएंगे तो वो एप्सिलॉन से छोटा आएगा। इसी को बोलते हैं शॉर्ट भाषा में लिमिट बोल दिए, व्हेन एवर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, इसको स्टार मान लिए। अब चलते हैं, इसमें दो केस आएगा, फर्स्ट केस और सेकंड केस। फर्स्ट केस में मॉड अगर 0 से बड़ा रहेगा तो मॉड से पॉजिटिव में खुलेगा, और अगर 0 से छोटा रहेगा तो मॉड किस में खुलेगा? निगेटिव में खुलेगा। ये तो आप जानते ही हैं, बचपन से ही है। आप समझदार है भाई, समझ रहे हैं ना, आप बहुत समझदार है। केस 1 लेते हैं, केस 1 लिए। केस 1 में क्या लेना है? केस 1 में लेना है कि अगर मॉड एक्स, अगर एफ एक्स माइनस एल, क्या एफ एक्स माइनस एल अगर 0 से बड़ा रहेगा, यानी 0 से बड़ा रहेगा तो स्वाभाविक बात है कि मॉड से जब खुलेगा तो पॉजिटिव में खुलेगा। मॉडुलस फंक्शन अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके मेरे प्लेलिस्ट में मॉडुलस फंक्शन का देख लीजिए वीडियो, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। ये हो गया इफ, या सॉरी इफ लिख देते हैं, इफ एफ एक्स माइनस एल ग्रेटर देन 0 देन मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल, इससे जब खुलेगा तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, क्योंकि 0 से बड़ा है। 0 से जितना भी नंबर रहेगा वो तो पॉजिटिव में होगा, वो पॉजिटिव में होगा तो स्वाभाविक बात है कि मॉड से प्लस में ही खुलेगा। तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स माइनस एल हो गया। अब देखिए स्टार से लेते हैं, सो स्टार बिकम्स, स्टार से क्या रहा है कि अगर ये लेंगे एफ एक्स माइनस एल, एफ एक्स माइनस एल क्या हो जाएगा? लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब देखिए एफ एक्स को इस पार में रखते हैं और एल को उधर भेज देते हैं, माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस एल प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको क्या माने? फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए आप। मान लिए फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी दिक्कत अगर हुई हो तो आप बोल दीजिए, कमेंट कीजिए, आपको बताने का ज़रूर प्रयास करूँगा, ठीक है। चलते हैं अब दूसरा केस लेते हैं हम लोग, सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में कौन मर्डर करता है, तो यहाँ पे देखते हैं सेकेंड केस। कहाँ पे? यहाँ पे देखते हैं केस 2। इसमें क्या लेना है? केस 2 में अगर इफ एफ एक्स माइनस एल अगर 0 से छोटा हो, क्या? एफ एक्स माइनस एल अगर 0 से छोटा हो तब किस में मॉड खुलेगा देखते हैं। देन मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल, ये जो खुलेगा मॉड, ये निगेटिव में खुलेगा। किस में खुलेगा?
एफ एक्स माइनस एल। ये निगेटिव में मॉड खुला, किसमें खुला? निगेटिव में। अब देखते हैं, सो स्टार बिकम्स स्टार से लेते हैं माइनस एफ एक्स माइनस एल एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब माइनस को उधर अगर ले जाएंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, आप लोग जानते हैं। अगर लेस देन है तो माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा। एफ एक्स माइनस एल ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो जाएगा। एफ एक्स को इस साइड रखते हैं, एल को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा एल प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। सॉरी, माइनस जाएगा तो माइनस लग जाएगा ना, यहाँ माइनस अगर इस पार में भेजे तो माइनस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। क्या लिख रहा मेरा? ये सेकेंड इक्वेशन, इसको मान लेते हैं। अब दोनों को कंबाइन करते हैं, ठीक है, ऊपर का मिटा के कंबाइन करते हैं हम लोग। देखिएगा कंबाइन करते हैं, यहाँ तक आप लोग लिखिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे हम कंबाइन करते हैं दोनों फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को। कंबाइंडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करते हैं। यहाँ पे देखते हैं एफ एक्स है फंक्शन, एफ एक्स को रखते हैं। अगर फंक्शन में थोड़ा सा, कितना? थोड़ा सा अगर जोड़ेंगे तो फंक्शन से बड़ा हो जाएगा। अगर उसमें इतनी टा घटाएंगे, थोड़ा सा घटाएंगे, तो वो फंक्शन से छोटा हो जाएगा। तो देखिए, अगर छोटा सा जोड़ रहे हैं, उसमें कुछ भी जोड़ रहे हैं तो वो फंक्शन से बड़ा हो जाता है। अगर उसमें कुछ भी घटा देते हैं तो वो छोटा हो जाता है। स्वाभाविक बात है कि मेरा लिमिट पॉइंट इसी से डिफाइन हो रहा है कि लिमिट पॉइंट का कहना क्या है कि अगर कोई बगल में पोखर है और ऊपर पे खड़ा है, अगर थोड़ा सा जाएंगे नीचे तो पोखर में गिर जाएंगे, अगर थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो जमीन पे आ जाएंगे। यही है लिमिट का कहना कि थोड़ा सा पीछे जाइएगा तो गड्ढा है, उसमें गिर जाइएगा। इसीलिए फंक्शन है, अगर थोड़ा सा ज़्यादा जाएंगे तो एल प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा, अगर थोड़ा सा कमेंगे तो ये हो जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। यानी ये डिफाइन हो गया, इसको वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर लिमिट की भाषा में लिखे तो एल टी एफ एक्स बराबर एक्स टेंस टू 0, क्या लेना है? एक्स टेंस टू ए, सॉरी, एक्स टेंस टू ए लेंगे और लिमिट एफ एक्स बराबर एल, ये हुआ लिमिट की भाषा में। यानी कि x के जगह पे अगर a पुट करेंगे, इसका मतलब टेंस टू का मतलब हुआ कि x के जगह पे a पुट करना है, यानी f ऑफ a बराबर l हो जाएगा, जो कि मेरा लिमिट पॉइंट डिफाइन करता है, विच इज ए लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये लिमिट ऑफ ए पॉइंट, जो कि हम लोग पूरा इसका हिस्ट्री ज्योग्राफी सॉरी मैथ पढ़ रहे हैं ना, मैथ का क्लास है, पार्ट 1 में आ गए हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बात करते हैं, अजीब बात है। फिर से आपको कहना चाहूँगा कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, सब्सक्राइब कर दें ताकि इस भाई का भी मनोबल बढ़ा रहे और आपके लिए नए नए कंटेंट ढूंढने का प्रयास करें। तो फिर मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ और इसी एनर्जेटिव माइंड के साथ। तब तक अपना ही मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा और हम लोग अगले लेक्चर में लाएंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। उसके बाद धीरे धीरे करते करते हम लोग कैलकुलस को समाप्त करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। अभी तो शुरुआत की है, अब समाप्त की बात करने लगे। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा ताकि और भी फ्रेंड्स जुड़ सके और फ़ायदा उठा सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।